हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आरआरबी जेई एग्जामिनेशन 2024 में जितने भी बच्चे इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जितने भी एस्पिरेंट, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थ्योरी और न्यूमेरिकल, ये दोनों सेगमेंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और इनको लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। थ्योरी कितनी आती है, कहाँ से आती है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और न्यूमेरिकल का वेटेज क्या होता है। न्यूमेरिकल के चक्कर में ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। तो वो सारी बातें समझेंगे और जो मिस्टेक होती है इनको अच्छे से पढ़ने में, या फिर एक तरह से बोल सकते हो कि रिवीजन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो टेस्ट सीरीज में, वो सारी चीज़ों को समझेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो सारे लोगों को बता दूं गाइस कि वेटेज जो रहता है एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट जेई के सभी एग्जामिनेशन, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन में, यहाँ पे 80-20 का रेशियो चलता है। मतलब लगभग लगभग पेपर में 80% थ्योरी और 20% आपके रहते हैं न्यूमेरिकल। लेकिन हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जब किसी सब्जेक्ट को हमने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, इस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको ये जानना है कि ये सब्जेक्ट आपको सच में आ गया कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि न्यूमेरिकल ढूंढते हो, और न्यूमेरिकल आपसे अगर होने लग रहे हैं तो आप ये मानते हो कि आपको ये सब्जेक्ट आने लगा। न्यूमेरिकल आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, चाहे गेट के एग्जामिनेशन के हों, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के हों, या फिर आपके किसी एई के हो, पीएसयूज के हों। आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन जिसमें डेटा वगैरह दिया हो और उनको पुट करके आंसर निकालना हो, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने आप को जज करते हैं। नो डाउट इन चीज़ों से आपको ये पता चल जाता है कि सॉइल मैकेनिक्स आपको आने लगी। लेकिन कट टू द एग्जामिनेशन अगर बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्जामिनेशन में आपका ये जो आपने प्रैक्टिस किया है, जिससे आपको लगने लगा है कि ये सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार हो चुका है, वहाँ से क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो 20% ही क्वेश्चन है, और वो 20% क्वेश्चन बहुत मामूली होते हैं, जिसमें पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाले क्वेश्चन। जैसे कि आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, आपने आंसर निकाला। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके जेई लेवल पे आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इनकी थ्योरी से। इस सब्जेक्ट में जो थ्योरी होगी, थ्योरी में अजम्पशंस होंगे, उनकी लाइनों को अलग अलग स्टेटमेंट बना के ऑप्शन रखा जाता है, और वहाँ पे आपसे गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक होती हैं, क्योंकि आपने उस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। और ये बात सभी लोग मानेंगे, अंडरस्टूड है कि ज़्यादातर प्रैक्टिस के दौरान, चाहे टेस्ट सीरीज दे रहे हों या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हों, गलतियाँ होती हैं थ्योरी वाले पोर्शन में। ठीक, जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले होते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं, मल्टीपल करेक्ट वाले होते हैं, वहाँ पे इनको कैसे सही करना है इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो, इस पे अगर वर्क कर लिया तो सिलेक्शन आपका आसान हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप उलझे रहोगे हमेशा। तो आपको करना क्या है, जैसे आपके क्लास नोट्स हैं, सपोज करो क्लास नोट्स हैं, तो क्लास नोट्स में ज़्यादातर स्टूडेंट रिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई होगी उसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे लास्ट में सपोज करो कि कोई फॉर्मूला लिख दिया, Q इज इक्वल टू के, मतलब कोई भी एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला बोल दिया मैंने, और एक फॉर्मूला लिख दिया मान लो। अब अदर ब्रांच वाले भी बच्चे देख रहे होंगे। तो KH/NF/ND एक फॉर्मूला है, इसको आपने देख लिया और इसी फॉर्मूले से सोचा कि ये आपने देख लिया, इसको छोड़ दिया, इसको स्किप मार दिया। ये आपको याद हो गया, इसमें क्या क्या है सब कुछ पता चल गया आपको। ठीक, शेप फैक्टर, परमेबिलिटी। तो ये आपने फॉर्मूला देख के आगे बढ़ गए और आपने सोचा कि ये पोर्शन रिवाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी में लाइनें लिखी हुई हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो इनसे आने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपके उन पोर्शन से आएंगे जहाँ पे आपको थ्योरी के छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दिखेंगे उन्हीं लाइनों से। अब इनके अलावा और क्या कर सकते हैं थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक होंगी, सपोज करो कि किसी के पास सॉइल की कोई बुक है, किसी के पास किसी सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक है, वीसी पूनमिया है, कोई और है, सर्वेइंग की कोई किताब है। उन स्टैंडर्ड बुक पे अगर आपको टाइम मिलता है तो उनके स्टेटमेंट, प्रोसीजर, थ्योरी जो लिखी हुई है, लेवलिंग की थ्योरी लिखी हुई है सपोज करो, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें एक एक लाइनें जो लिखी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करती हैं। अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो मेन रीज़न यही है कि आप इस 20% के ऊपर अपना 80% टाइम दे रहे हो। इसी को 80-20 रूल बोलते हैं, इससे आपको हट बचना है।
आपको क्या करना है, ये 80% वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको अपना 80% देना है, ना कि इस 20% वाले पार्ट पे अपना पूरा टाइम देना है। और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग या सब्जेक्ट की समझ तब आपको होगी जब आप ये थ्योरी के क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, जिसमें आपको स्टेटमेंट, क्योंकि देखो हमारा टारगेट ये एग्जाम नहीं है, हमारा टारगेट है जेई का एग्जाम। और ये फर्क अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट को क्लासेस में पढ़ाता हूँ, आपको ये फोकस करके चलना है अपने सब्जेक्ट्स पे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, सिविल में ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक सोम, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन देख, थ्योरी भी आती है, क्वेश्चन भी आते हैं। एफएम से भी अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है जहाँ से आपको न्यूमेरिकल आ रहे हैं, जहाँ से थ्योरी भी आ रही है, उनको जब भी पढ़ना है उसी रेशियो में पढ़ना है, 80-20 वाले में। मतलब फोकस आपका थ्योरी पे होना चाहिए, इस 80% फोकस। तभी क्या करोगे कि आप इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स अचीव कर पाओगे। जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से कम 8 से 9 क्वेश्चन सही कर पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज उन क्वेश्चन की वजह से परेशान होते रहोगे। छोटे छोटे अजम्पशंस को शॉर्ट नोट्स बनाओ। पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि किसी अजम्पशन का कोई पार्ट दिख गया, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, और इसका मतलब क्या है वो आपने शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा शामिल कर लिया। टॉर्जन में अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो प्लेन सेक्शन नो लॉन्गर रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग या आफ्टर ट्विस्टिंग, तो ये अजम्पशन आपने नोट कर लिया। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंटर्स को अगर आप लिखोगे, तभी आपके ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे और आप अच्छा अचीव कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सभी को बता दूं कि जो भी सब्जेक्ट में मैं थ्योरी लिखवाता हूं, उन सभी थ्योरी के नोट्स को आपको बनाना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप सब्जेक्ट के नोट्स उसी सब्जेक्ट की वीडियो के साइड में अवेलेबल होते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जिनके पास क्लासेस नहीं है, जिनको चाहिए कि एक ऐसी सिस्टमेटिक क्लास सर बताइए जिसमें हम अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएँ, थ्योरी के नोट्स बना पाएँ, एग्जामिनेशन में अभी भी टाइम है। एग्जामिनेशन के लिए अगर पहले से नहीं रेडी रहोगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि एग्जामिनेशन में इतना बर्डन आएगा कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। तो आपके लिए ये सिविल इंजीनियरिंग महापैक सिविल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक, इलेक्ट्रॉनिक्स का महापैक, ये भी अवेलेबल है अदर ब्रांचेस के लिए। तो वहाँ से जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है Y293, इसका उपयोग कीजिए, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक, अब मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिलेगा आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से मिलेगा। दूसरी चीज़ कि इसमें ये जो 9 मंथ के लिए आपको दिया जा रहा था बैच, उस पे अभी आपको 3 गुना वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि 9 × 3 27 मंथ की वैलिडिटी के लिए अभी आपके पास मिल रहा है ये महापैक। तो अभी फिलहाल आपको कैसे ज्वाइन करना है, 27 मंथ की वैलिडिटी यानी कि लगभग 2 साल से भी ज़्यादा है, और आपके पास ये अवेलेबल रहेगा। इसमें सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, ठीक, ई बुक्स, ई बुक्स भी इसमें अवेलेबल रहेंगी। ठीक, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल रहेगा। आपको बस जाके रिकॉर्डेड वीडियोस भी, तो आपको जाके ज्वाइन करना है। और इसमें आरआरबी जेई, एसएससी जेई, जितने भी स्टेट के जेई के एग्जामिनेशन होते हैं वो सारी प्रिपरेशन मिल जाती है। तो अगर आपको चाहिए तो जाइए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे और अपने रिक्वायर्ड कोर्स को डिस्काउंट कूपन कोड Y293 का यूज़ करके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।